नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द मैथलीट पेपर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के अवकल समीकरण चैप्टर से एक सवाल करने जा रहे हैं जो कि हमारे लास्ट ईयर ही पेपर में आया हुआ है। चलिए, तो ये हमें प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है कि अवकल समीकरण x माइनस वाई और ब्रैकेट में दे रखा है dx प्लस dy और ये dx बराबर में dx माइनस dy का एक विशिष्ट हल हमें ज्ञात करना है, जबकि y बराबर -1 x बराबर 0 दे रखा है। तो चलिए, सबसे पहला काम हम जो कर देंगे वो क्या करेंगे, हम इस अवकल समीकरण को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है अवकल समीकरण भाई, x माइनस वाई dx प्लस dy बराबर dx माइनस dy। अब मैंने क्या करा यहाँ पर अब मैंने क्या करा यहाँ पर इनकी गुणा कर दी। तो बताओ भाई, देखो x से गुणा कर देते हैं। तो बताओ x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x dx आएगा। x गुणा यहाँ पर करेंगे तो x dy आएगा। y की गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस के बाई dx आएगा और y गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस के बाई dy आएगा, बराबर में dx और माइनस के dy। ठीक है भाई, चलो आगे देखो क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर dx है, यहाँ पर dy है, इधर dx है, इधर dy है। तो मैं क्या करूंगा, dx को एक तरफ कर लूंगा और dy को एक तरफ कर लूंगा। मैंने क्या करा भाई, इस साइड में dy वालों को रोक लिया। तो dy वाला ये है, ये क्या दे रखा है, x dy दे रखा है। एक dy वाला ये है, माइनस के बाई dy दे रखा है। इधर से ये dy आएगा तो किसका आएगा, प्लस का dy आएगा। बराबर में बताओ भाई क्या बचेगा। तो बराबर में जो इधर dx लिखा हुआ है, पहले तो dx को लिख दो, फिर इधर से क्या बचेंगे, माइनस के x dx पहुंच जाएंगे और साथ में क्या बचेगा, प्लस का बाई dx पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो अगला काम, यहां से क्या कॉमन ले लिया मैंने, dy कॉमन ले लिया। तो dy अगर कॉमन ले लेंगे तो बताओ क्या बचेगा, यहाँ से dy को कॉमन लेते हैं, यहाँ से x बचेगा, माइनस के बाई बचेंगे और प्लस का 1 बचेगा, साथ में dy बराबर। अगर मैं यहाँ से dx को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस के x बचेंगे और प्लस का y बचेगा और साथ में dx। ठीक है, अब देखो dy अपॉन में dx बना लेते हैं, dx को यहाँ नीचे ले आते हैं तो यहाँ से आएगा भाई dy अपॉन में dx बराबर में, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है वन माइनस एक्स प्लस में बाई, बटे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, x माइनस बाई और प्लस का 1। अब देखो मैं यहाँ पर x माइनस बाई को t मानने वाला हूँ, लेकिन इसको मानने के लिए पहले मुझे ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा, x माइनस बाई बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे अभी बताओ। तो देखो एक जैसे तो करना पड़ेगा, या तो बाई माइनस एक्स को मानो या फिर x माइनस बाई को मानो। तो मैं x माइनस बाई को मानने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से बचेंगे dy अपॉन में dx बराबर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच रहा है भाई, x प्लस का बचेगा, माइनस के बाई बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। नीचे भी देखिए तो x माइनस बाई और प्लस का 1, ये तो लिखा हुआ है। चलिए, तो अगला काम हमने क्या करा, मान लेते हैं, यहाँ पर हमने माना x माइनस बाई बराबर t। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। भाई अवकलन करना जरूरी है। तो यहाँ से हमने क्या करा, x का अवकलन करा तो x का अवकलन तो 1 आएगा, क्योंकि x के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं। माइनस dy का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन में dx आ जाएगा और dt का अवकलन करेंगे तो dt अपॉन में dx आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि सभी चीजें t के पदों में होने वाली हैं तो हमें dy ओवर dx का मान चाहिए होगा, तो वो हम यहाँ से dy ओवर dx का मान निकाल रहे हैं। कैसे, अगर मैं dy ओवर dx को इधर पहुंचा दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस का, लेकिन कुल मिलाकर हमारे dy अपॉन में dx की जो वैल्यू मिलने वाली है वो हमें क्या मिल जाएगी भाई, 1 माइनस dt अपॉन में dx। ठीक है, तो ये हमारा इतना हल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस मान को फिर से भाई यहाँ पर उठा के रख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं भाई, मानों को समीकरण 1 में रख देना है। तो यहां से जो हमने वैल्यू उठा के रखी, तो dy ओवर dx से मैं क्या लिखने वाला हूं, 1 माइनस dt अपॉन में dx बराबर में, ये आ गया भाई dy ओवर dx की जगह ये वाली वैल्यू आ गई। x माइनस बाई को मैंने क्या माना था, t, तो देखो माइनस ऊपर से लगा हुआ है बाहर, तो यहां पर हो गया क्या, x माइनस बाई की जगह t, मन अंदर क्या है -1। सेम नीचे देखो x माइनस बाई की जगह t और अंदर क्या है, प्लस का 1। ठीक है, अगला काम क्या है कि dt ओवर dx को उधर ले जाओ, तो उधर जाकर ये किसके हो जाएंगे, प्लस के, लेकिन मैं लिख इधर ही साइड दे रहा हूं, तो dt अपॉन में dx प्लस के होगा भी उधर जाकर, ये वाली चीज इधर आएगी तो इधर आकर ये भी किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो ये यहाँ पर आएगी क्या हो जाएगी, 1 प्लस में t माइनस 1 बटे में t प्लस 1। ठीक है, अब अगला काम क्या, एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो यहाँ से क्या बचेगा, dt अपॉन में dx बराबर, एलसीएम लोगे भाई, एलसीएम आ जाएगा t प्लस में 1, ये आएगा, ऊपर पहुंचेगा t प्लस में 1 प्लस
t माइनस 1, ये बात आ गया, एक से एक कट गया, t और t कितने हो गए, 2t हो गए, तो dt अपॉन में dx बराबर 2t बटे में बताओ बेटा t प्लस में 1। ठीक है, अगला काम क्या है कि अब हमको t वाले dt की तरफ शिफ्ट करने पड़ेंगे और dx को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, इधर पहुंचा देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर आएगा तो ये क्या आएगा t प्लस में 1 बटे में 2t बराबर में dx और साथ में क्या रहेगा यहाँ पर dt। चलिए अब क्या करेंगे भाई, अब तो अपकलन करने का रहेगा केवल काम, तो अपकलन नहीं सॉरी समाकलन करने का काम रहेगा, तो हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले तो बीच के लेंटर को तोड़ देते हैं। लेंटर तोड़ने का मतलब क्या होता है कि इनको अलग अलग करना, टी के नीचे आ जाएगा 2t और एक के नीचे क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, t अपॉन में 2t और साथ में dt। फिर बताओ बेटा यहाँ पर प्लस का चिन्ह 1 अपॉन में 2t और साथ में dt बराबर में dx। अब देखिए एक t से क्या कट गया, t कट गया, तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या बच रहा है भाई, 1/2 बच रहा है केवल, और यहाँ पर क्या बच रहा है 1/2t बच रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया, देखिए 1/2 है, तो 1/2 जो है वो तो क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर केवल क्या बचा dt बच गया, प्लस यहाँ पर भी देखिए 1/2 क्या है कांस्टेंट है, लेकिन साथ में अंदर क्या बच रहा है 1/t बच रहा है और साथ में dt हो गया, बराबर में यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा dx लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल, है ना। अब आगे समाकलन कर देते हैं। देखो 1/2 तो ऐसे ही रहने वाला है, तो 1/2 लिख देते हैं, dt का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, t बन जाएगा, प्लस 1/2 ऐसे ही रहने दो, 1/t का समाकलन क्या होता है log t होता है, बराबर में dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि हम समाकलन कर रहे हैं तो एक हमारा समाकलन नियतांक यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा c। ठीक है, चलिए आगे इसी चीज को अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम करने क्या वाले हैं कि जो जो हमारे पास में t का मान है वो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। t का मान तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो असल में किस में थी, x और y में थी, तो हम यहाँ पर t का मान लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर t का मान लगा देते हैं और t का मान था कितना जो मैंने माना था, यहाँ पर बताओ भाई x माइनस बाई, तो x माइनस बाई रख देते हैं t की जगह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये t अपॉन में 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई x माइनस बाई और बटे में 2 आ जाएंगे। ठीक है भाई, प्लस यहाँ पर log t है, तो log t की जगह क्या हो जाएगा भाई बताओ, प्लस log t की जगह x माइनस बाई बटे में कितने हैं 2 है। ठीक है भाई, बराबर में x और प्लस में c, बराबर में x और प्लस में c। यहां पर हमें x और y का मान दे रखा है तो हम उसको रखने वाले हैं भाई। तो x और y का मान क्या है, y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 0 है, तो मैं यहां पर रख देता हूं x बराबर 0 तथा y बराबर -1 रखने पर, तो भाई मान रख देते हैं हम। तो यहाँ पर मान रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, x की जगह हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0 और इसकी जगह -1 है तो ये -1 रख देते हैं बटे में 2, प्लस यहाँ पर बताइए भाई log x की जगह 0 माइनस इसकी जगह -1 तो -1 रख दिया बटे में 2 बराबर में x की जगह 0 और प्लस में c। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ से क्या मिलेगा -1 और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या बचने वाला है हमारा 1/2 प्लस जरा ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर बच गया log 1 ही तो बच रहा है और log 1 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है भाई 0 होती है ना, तो बराबर में c बच गया केवल, तो log 1 की वैल्यू 0, ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0, कुल मिलाकर जो c का मान आने वाला है वो कितना आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये हमारी c की वैल्यू आ गई। तो विशिष्ट हल के लिए असल में हमें कांस्टेंट का ही मान चाहिए होता है, तो अब हम क्या करेंगे c की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। ठीक है भाई, तो c की वैल्यू रख दो, तो यहां से जो c की वैल्यू हम रखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है भाई x माइनस बाई बटे में 2 प्लस log x माइनस बाई बटे में 2 बराबर में x और प्लस में 1/2। अब देखिए मैं यहां से अगर 1/2 कॉमन लूंगा या 1/2 कॉमन लेकर उधर गुणा कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये पूरा समीकरण बन जाएगा। क्या बनेगा, यहां से बचेगा x माइनस बाई प्लस में log x माइनस बाई बराबर में 1/2 से 1/2 कटने वाला है भाई, है ना, यहाँ पर केवल 1 बचेगा, यहाँ पर x के क्या हो जाएंगे 2x और प्लस में 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे आप एलसीएम ले लीजिए या आप ऐसे ही गुणा कर दीजिए पूरे में 2 से। तो मैंने मान लीजिए दोनों में पूरे दोनों तरफ मैंने 2 से क्या कर दी गुणा कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब यहां से मैं इन दोनों को उधर ले जाता हूं, बाकी जो आंसर आएगा उसको आप अपने हिसाब से मैच कर लेना। मैं यहाँ पर कैसे करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो बचेगा वो मैं छोड़ूंगा केवल किसको log x माइनस बाई को, ये x उधर जाएंगे तो असल में x उधर जाकर किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे और 2x में से 1x जाएगा तो केवल 1x बचेगा, बाई उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और उधर पहले से ही प्लस के 1 है और मैं इसी को आंसर यहां पर मानकर लिख देता हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा
और अगर ये समझ में आ गया है तो आप मेरी अन्य वीडियोज़ भी देख सकते हैं, आपको वो भी समझ में आएँगे। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।